ग्रेटर नोएडा के कासना में दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी पति विपिन को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास हुई। पुलिस के अनुसार विपिन को कासना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। तभी विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, तो पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया ने आरोपी विपिन से सवाल किया कि क्या उसे अपनी पत्नी की हत्या के बाद कोई पछतावा है, तो उसने क्या कहा, सुनिए। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर को पुलिस टीम आरोपी को थिनर की बोतल जहां से खरीदी थी वो बरामद करने के लिए लेकर जा रही थी। तभी विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और गोली उसके पैर में लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। निक्की के परिजनों का आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ। मृतका की बहन कंचन ने अपनी छोटी बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई। उसके मुताबिक 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। पड़ोसियों की मदद से उसे पहले फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। सुनिए अब निक्की के पिता ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके के एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब कुछ करना है? क्या कुछ आपसे कोई बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी, तमाम चीजें?
वो मांग करते थे? वो गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कई साल हो गए शादी में? शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी की थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी, हम बिटियान को ले आए सामाजिक तौर पे। वो आए कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए, कि जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। घटना जब आग लगाने से पहले बातचीत हुई थी? बता रही थी कुछ कैसे कर रहे हो? नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चलाएं। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। कहाँ थी जब ये घटना? ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आँच लगा दी। कर दो, जब बहुती को हुआ वैसे ही कर दो, सब खत्म कर दो। सास वो भी ससुरे भी दोनों भैया ने, बस 4 पिरौने खत्म कर दो। हमारे भी 2 बच्चे हिंगे, एक उसको एक उसको। अपना मेहनत तो पाल लेगी अपनी, कई शादी बाप दे देगा, कोठरा अपना गुजारा कर देगी। करो, मिटाओ हो को खट करो, फिर पंचायत आवेगी हो के इनकी अकी से भेजो, हमें अब भेजनी नहीं है बड्डी लड़ी। ऐसे ही करेंगे भाग्य। अम्मा आपसे बता दी थी आपकी पोती कि ये ऐसे करता है, ये मारपीट करता है, बताता तो क्या कहती? सब बता दिया हमने। रोज मारे, होली से रोज मारे। फागन के माँ आता है, होली बजे ना, होली से तो रोज मारे, दोनों दगड़े में खींच के खूब मारे और बाग लगाने की सोच में। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। कासना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।